Hello students, welcome back to my YouTube channel. In this video we are going to solve some questions on science chapter 1 chemical reactions and equation which is of class 10th. ओके तो पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे 6, 7 और 8. सो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इस वीडियो में. सो स्टार्ट. 9th क्वेश्चन क्या हमारा 9th क्वेश्चन है What does one mean by exothermic and endothermic reactions? पूछा है कि एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती क्या हैं. गिव एग्जांपल्स. कुछ हमें इसके क्या देने हैं, कुछ हमें इसके एग्जांपल्स भी देने हैं. ठीक, तो सबसे पहले हम एक्सोथर्मिक की बात करूं. अगर मैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें से एनर्जी निकलती है, प्रोडक्ट में एनर्जी हमारी निकलती है. ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है इन फॉर्म ऑफ हीट कह सकते हैं या फिर साउंड भी हो सकता है वो. ठीक, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूं इधर. ठीक, डेफिनेशन क्या होगी इसकी डेफिनेशन होगी केमिकल रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, तो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन की डेफिनेशन होगी जैसे कि मैंने आपको बताया, केमिकल रिएक्शन दैट रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. ओके, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, इसका एग्जांपल जैसे कि जब हम मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन का जब लेते हैं तो ये क्या बनाता है, ये बनाता है हमारा सॉल्ट. ठीक है, जो कि हम NaCl के नाम से जानते हैं, टेबल सॉल्ट. ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या होगी. ठीक, तो एग्जांपल क्या होगा, इसका एग्जांपल है मिक्सचर ऑफ सोडियम एंड क्लोरीन टू यील्ड, क्या बनाता है, टू यील्ड टेबल सॉल्ट. ठीक, इसकी रिएक्शन क्या होगी, इसकी रिएक्शन होगी NaCl Na प्लस Cl2 गिव्स NaCl. ठीक है, इसको बैलेंस करने के लिए इधर हम क्या लगा लेते हैं, इधर हाफ लगा लेते हैं. ठीक है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल इक्वेशन. प्लस में इधर एनर्जी भी निकलती है अप्रोक्स 411 किलो जूल ऑफ एनर्जी निकलती है इसमें से इस रिएक्शन के दौरान. ठीक, एक एग्जांपल तो ये हमारा ये हो गया. ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. अनदर एग्जांपल अगर हम देखें, जैसे कि जब वो करते हैं, हम कंबशन करते हैं, जब किसी चीज को जलाते हैं हम, जैसे कि इधर क्या जला रहे हैं हम, इधर एग्जांपल लेता हूं मैं कंबशन रिएक्शन का. कंबशन रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूँ. ठीक है, कंबशन रिएक्शन में सबसे पहले मैं ले रहा हूँ मीथेन. ठीक है, इसको ऑक्सीजन प्रेजेंस में जलाएंगे. ठीक है, तो क्या निकलता है इसमें से, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर भी निकलता है कुछ. ठीक है, इसको बैलेंस अगर हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाना चाहिए ट्वाइस ऑफ इसका, और ये भी ये ट्वाइस हो गई, और टोटल इधर 4 ऑक्सीजन, तो इधर भी 2. ओके, और इधर भी हमारी कुछ एनर्जी रिलीज होती है, जैसे कि हीट की फॉर्म में होती है, लाइट की फॉर्म में होती है. ठीक है, हीट की फॉर्म में जब कंबशन करते हैं तो हीट निकलती है ना उसमें से. ठीक, तो ये हो गया एक और एग्जांपल एक्सोथर्मिक रिएक्शन का. ठीक है, अब बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की. ओके, अब बात आती है एंडोथर्मिक रिएक्शन की. एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन इवॉल्व होती है, मतलब जिसमें इन्वॉल्व होती है, यूज होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन लिखूं अगर मैं, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी
रिएक्शन that एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया, रिएक्शन दैट एब्जॉर्ब्स एनर्जी, एनर्जी इसमें क्या होती है, इन्वॉल्व होती है, यूज होती है इन ऑर्डर टू प्रोसीड, मतलब आगे रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। वो रिएक्शन हमारी क्या कहलाती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक। ये उसकी डेफिनेशन हो गई। इसका एग्जांपल अगर हम ले, एग्जांपल मैं लेता हूं, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड का। देखिए, जब सिल्वर क्लोराइड को हम क्या करते हैं, जब हम सनलाइट में रख देते हैं तो वो किस कलर की हो जाती है, वो अपना कलर चेंज करके ग्रे कलर का हो जाता है, क्योंकि उसमें से सनलाइट की प्रेजेंस में Ag अलग हो जाता है और जो क्लोरीन है वो अलग हो जाता है, ठीक है। तो सिल्वर क्लोराइड की रिएक्शन करते हैं हम AgCl, ठीक है, किसकी प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में, ठीक है। क्या बनाता है, Ag प्लस Cl2। इसको अगर हम बैलेंस करेंगे तो इधर कितना होगा, 2AgCl, और इधर भी 2 लगा लेंगे, ठीक है। तो ये रिएक्शन एक टाइप की हमारी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, जिसमें कि एनर्जी यूज होती है, जैसे कि इधर सनलाइट यूज हो रही है ना, ठीक। इधर एनर्जी क्या हो रही है, यूज हो रही है, इसको तोड़ने में, इसको अलग अलग करने में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिल्वर क्लोराइड है, सिल्वर क्लोराइड चेंज इट्स कलर टू ग्रे इन सनलाइट। ये एक तरह से हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी है। इधर हमारा जो एक एलिमेंट, ये जो रिएक्टेंट है वो एक से ज़्यादा सिंगल यूनिट में टूट रहा है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं इसको, ये उसका भी एग्जांपल है, ठीक है। ओके, सो मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ खत्म हो जाता है ये क्वेश्चन, ठीक। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है why is respiration considered an exothermic reaction, explain, ठीक है। ये कह रहे हैं जो रेस्पिरेशन है, जैसे कि हम सांस लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये एक तरह की एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्यों है, ठीक है, हमें समझाइए, एक्सप्लेन, ठीक। तो देखिए, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग रेस्पिरेशन जो कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं हमारे, वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं ग्लूकोज में, ठीक है। किस में ब्रेक डाउन हो जाते हैं, ग्लूकोज में, ठीक है। और ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर हमें क्या प्रोवाइड करता है, हमें प्रोवाइड कराता है एनर्जी, ठीक है। और रिलीज क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर भी रिलीज करता है, ठीक है। तो उसकी रिएक्शन क्या होगी, ठीक। रिएक्शन केमिस्ट्री में बिना रिएक्शन के तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। रिएक्शन करके दिखानी पड़ती है हर चीज़ की, ठीक। तो रिएक्शन से करके देखते हैं इसको, ठीक। तो कौन सा क्वेश्चन है, आंसर हमारा 10th आंसर है, ठीक है, आंसर 10 है। Why is respiration considered an exothermic reaction, ठीक। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, C6H12O6, जो कि ग्लूकोज की क्या है, ग्लूकोज का फॉर्मूला है, ठीक। प्लस में किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, जो कि हम लेते हैं, ठीक है, इनहेल करते हैं जिसको, ठीक है। ये हो गई हमारी ऑक्सीजन, गिव्स क्या देता है, ये देता है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस में वाटर प्लस में एनर्जी, ठीक। अब इसको बैलेंस करना भी जरूरी है, ठीक। अब इसको बैलेंस करें, ठीक। तो इधर कितने ऑक्सीजन है हमारे,
इधर ऑक्सीजन टोटल 6 और 7 8, ठीक है 8 ऑक्सीजन है। कितने ऑक्सीजन है हमारे? 8 ऑक्सीजन है, ठीक। और कार्बन इधर कितने हैं? 6 और इधर कितने हैं? ओनली 1, ठीक। तो हमें क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन को बैलेंस करने से पहले हमें कार्बन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो इधर कितना 6 कार्बन हो गए और ये ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। तो इधर भी एक 6 जोड़ देते हैं, ये भी ऑक्सीजन कितना हो गया? 12। इधर ऑक्सीजन कितने? 6। कितने ऑक्सीजन है? 6। और इधर ऑक्सीजन कितना? 1, ठीक। तो इधर भी क्या लगा देते हैं हम? 6। तो हमारे ये क्या हो जाते हैं? ऑक्सीजन हमारे हो जाते हैं बैलेंस, कार्बन भी बैलेंस हो गए और हमारे हाइड्रोजन अपने आप ही बैलेंस हो गए। 6 + 12 और इधर भी 12 हाइड्रोजन, ठीक। तो हमारी इक्वेशन हो जाएगी, इक्वेशन बन जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है? जो हम कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, ठीक है, वो किस में ब्रेक डाउन हो जाता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज किसके साथ रिएक्शन करता है? ऑक्सीजन के साथ। और क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये लिक्विड फॉर्म में, और हमें क्या देता है? प्लस में एनर्जी देता है, ठीक है। और एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। तो इस रिएक्शन में क्या हो रही है? एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है, जो कि हमें मदद करती है, बॉडी को सेल्स को देती है एनर्जी, ठीक है। ओके, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इधर हम जो भी मैंने बताया उसको लिख भी सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो उसको कैसे लिखेंगे एग्जाम के लिए? कार्बोहाइड्रेट, इधर लिख देता हूं, कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक टाइप की हमारी क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। ओके, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 11. Why are decomposition reactions called the opposite of combination reactions? Write equation for these reactions. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्यों कहते हैं। अब देखिए, डिकम्पोजिशन रिएक्शन मैंने क्या बताया था? डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट में से टूटकर वो अलग अलग प्रोडक्ट्स में बन जाता है, ठीक है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में क्या होता है? बहुत सारे रिएक्टेंट्स मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना लेते हैं। ओके, तो इसकी हमें डेफिनेशन हमें लिखना पड़ेगा इसको। तो इसको कैसे लिखेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बिकॉज decomposition reactions answer 11. Decomposition reactions
अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, आर दोज इन विच अ कंपाउंड ब्रेक डाउन टू फॉर्म टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, एक से ज्यादा सब्सटेंसेस बना लेता है आफ्टर ब्रेकडाउन। वाइल इन द कॉम्बिनेशन रिएक्शन रिएक्शंस में क्या होता है, सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स। एक दो और दो से ज्यादा रिएक्टेंट से मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, वो होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो थस डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स भी मांगे, राइट इक्वेशन फॉर दिस रिएक्शंस। तो हम एग्जांपल ले सकते हैं जैसे कि वाटर का, twice of H2O gives twice of H2 plus O2। ओके, लिक्विड वाटर किस किस में ब्रेक डाउन हो जाता है, हाइड्रोजन गैस में और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, और इसका उल्टा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, सॉरी ये हो गई आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और कॉम्बिनेशन रिएक्शन इसका उल्टा हो जाएगा, जैसे कि 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स अस 2H2। ठीक है, ये हमें लिक्विड वाटर दे रहा है, प्लस में एनर्जी रिलीज होती है कुछ। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन कौन सी हो गई हमारी, ये हो गई रिएक्शन हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और ये वाली रिएक्शन हो गई हमारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। ओके, तो एक दूसरे का अपोजिट ही है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, मूविंग टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज 12। क्या है क्वेश्चन, राइट वन इक्वेशन ईच फॉर डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो हमें इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शंस की इक्वेशंस लिखनी है जिसके अंदर एनर्जी सप्लाई हो इन फॉर्म ऑफ हीट के या लाइट के या फिर इलेक्ट्रिसिटी के। ठीक है, तो हम एक एक करके इक्वेशन लिखते हैं। आंसर 12। ओके, आंसर 12। पहले मैं बताना चाहता हूं इक्वेशन थर्मल डिकम्पोजिशन के बारे में। थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ, हम ले लेते हैं फेरस सल्फेट का, फेरस सल्फेट। ठीक है, जो कि हमारा क्या है, FeSO4 सॉलिड। ओके, गिव्स डिकम्पोजिशन रिएक्शन है तो ये टूटेगा। ठीक है, ब्रेकडाउन होगा सिंपल प्रोडक्ट्स में, दो से ज्यादा में। ओके, तो किस में टूटेगा, Fe2O3 में, जो कि हमारा क्या है, फेरिक ऑक्साइड। इनके नीचे इनके नाम लिखने जरूरी है। ठीक है, एक टाइम पे ऐसा होगा कि आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ठीक, फेरिक ऑक्साइड प्लस में SO2, जो कि हमारा क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन 2 है तो डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, तो ये क्या है, सॉलिड फॉर्म में हमारा, और ये हमारा गैस फॉर्म में SO2 निकला है। ठीक है, प्लस में SO3 गैस, ये हमारा क्या है, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ये हमारा है सल्फर, 3 ऑक्सीजन तो इसके लिए ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, ये हमारा क्या था, ये था हमारा फेरस
सल्फेट। ओके, इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए इधर हमारा एक ही Fe दिख रहा है और इधर कितना Fe, 2, तो इधर ट्वाइस लगा लो। इधर 2 लगाने की वजह से तो हमारे सल्फर पे भी फर्क पड़ा होगा, तो सल्फर इधर कितने, इधर भी 2 है, 1 और एक 2, इधर भी कितने हैं सल्फर, 2, और ऑक्सीजन इधर कितने हैं, 4 2 8 ऑक्सीजन है। इधर कितने, 3 + 3 6 + 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, तो हमारी ये भी हमारी क्या है, हमारी बैलेंस इक्वेशन बैलेंस्ड हो गई है। ठीक है, इक्वेशन बैलेंस करनी जरूरी है। ओके, ठीक। और एक हमारा ये हो गया जो कि हमारी किसी फॉर्म में, हीट के फॉर्म में, एग्जांपल ऑफ हीट का है। ठीक है, हीट करने पर हीट का एग्जांपल हो गया। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम अपने लाइट का। नेक्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं हम लाइट का। तो लाइट के लिए हम ले सकते हैं अपना सिल्वर क्लोराइड, जो कि प्रेजेंस ऑफ लाइट की फॉर्म, लाइट के प्रेजेंस में टूट जाता है Ag और क्लोरीन में, Ag सिल्वर। ओके, तो वी पार्ट डीकम्पोजिशन ऑफ AgCl, जो कि हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। ठीक, 2AgCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, लाइट की प्रेजेंस में। मैं इधर 2AgCl क्यों लेके चल रहा हूँ, ये 2AgCl मैं इसलिए लेके चल रहा हूँ ताकि एक्चुअली मैं इसको डायरेक्ट बैलेंस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इधर कितना हो जाएगा, 2Ag + Cl2, इधर कितना हो जाएगा, Cl2। ये हमारा क्या है, सिल्वर क्लोराइड, नाम लिख लेते हैं इसके नीचे इसका, सिल्वर क्लोराइड। और ये हमारा हो गया, ये हमारा सिल्वर है। ठीक है, तो ये सॉलिड फॉर्म में है, ये भी सॉलिड फॉर्म में, और ये हमारा गैस। ओके, क्या है, क्लोरीन। ठीक है, तो ये रिएक्शन होती है। एक बार आप इनको बार बार रिवाइज करोगे, बार बार पढ़ोगे ना जब, तो आपको बैलेंस करने की जरूरत नहीं होगी बिल्कुल भी। ठीक है, आपको याद हो जाएगा कि इक्वेशन हमारी ये वाली ऐसी है, और डायरेक्ट ऐसी लिखोगे। ओके, तो प्रैक्टिस ज़रूरी है सारे रिएक्शंस की। तो जितनी मैंने रिएक्शंस करवाई हैं अभी तक एक्सरसाइज क्वेश्चंस में, आप ये रिवाइज कीजिए बार बार। ठीक है, लिख के देखिए। ओके, तो इससे क्या होगा, हमें हर सारे एलिमेंट्स के, कंपाउंड्स के नाम भी याद हो जाएंगे और हमारी रिएक्शंस भी हमें याद हो जाएंगे। क्योंकि डायरेक्ट जैसे क्वेश्चन आ रहा है इसमें, डायरेक्ट क्वेश्चन की डिकम्पोजिशन लिखा हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो आपको याद आना चाहिए कि AgCl इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में टूट जाता है, ये उसमें सिल्वर और क्लोरीन में। ओके, ठीक, तो हमारा हीट हो गया, लाइट हो गया। अब इलेक्ट्रिसिटी और लेके देख लेते हैं भाई, डिकम्पोजिशन। इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में किसका डिकम्पोजिशन होता है, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इसमें किस चीज का एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं अपना एल्युमिनियम ऑक्साइड का। ठीक है, किसका एग्जांपल ले सकते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, Al2O3 एक्वस। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किस में होगी, एक्वस सॉल्यूशंस में कंडक्ट होगी। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशंस में अच्छी तरह कंडक्ट होगी हमारी, तो इसलिए हमारा हमने क्या लिया, एल्युमिनियम ऑक्साइड एक्वस। ठीक, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे हम। ठीक है, कुछ सेटअप होता है, कैथोड और एनोड उसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, एक्व सॉल्यूशंस के अंदर। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं। ठीक, एल्यूमिनियम
ऑक्साइड, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होगा, एल्युमिनियम निकलेगा इसमें से सॉलिड फॉर्म में, एल्युमिनियम, ठीक है। आगे आप बड़ी क्लास में होगे या फिर आपके स्कूल में करा दिया होगा, जैसे लैब में कराई होगी एक्टिविटी, वैसे हायर क्लासेस में तो पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, ठीक है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिसिटी किस पे, कौन से कैथोड पे कौन सा चार्ज आ जाता है और कौन सा एलिमेंट उधर जाके प्रेसिपिटेट बना देता है, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये है हमारा ऑक्सीजन, ये 3O2, ठीक है, 3O2 इसलिए क्योंकि इधर Al कितने 2 और इधर कितना Al 1 है, तो ये कितना हो जाएगा 2Al, ओके, तो 2Al, तो इधर कितने ऑक्सीजन हैं हमारे 3 और इधर कितने 2, ठीक है, तो हमें बैलेंस करने पड़ेंगे, तो हमने इसलिए इधर 3 लगा दिया, जिससे हमारे कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 3 to 6, सॉरी ये इधर, सॉरी ये इधर 2 ट्वाइस हो जाना चाहिए और इधर हो जाएगा 4, ओके, इधर आ जाएगा 2 और इधर 4 और इधर 3, ठीक है। तो ये हमारी होगी बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गई, ठीक है। तो 3 एग्जांपल्स बहुत है, ओके। आप लेने के लिए और भी एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे कि बुक में हमारे हैं आगे, प्रेजेंस ऑफ लाइट में क्या क्या होता है, जैसे डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड का होता है, इन प्रेजेंस ऑफ लाइट में वो किस किस में टूट जाता है, सिल्वर और ब्रोमीन में टूट जाता है, जैसे कि इसमें क्लोरीन और सिल्वर में टूटा है, ऐसे ही वो किस में टूट जाएगा, ब्रोमीन और सिल्वर में, ठीक है, क्या कौन, AgBr, ठीक है, रिएक्शन लिख देता हूँ मैं अगर आपको कह रहे हो तो, AgBr जो कि हमारा क्या है, ये है सिल्वर ब्रोमाइड, बिल्कुल वैसी रिएक्शन जैसे ऊपर करी है हमने इसकी, ठीक है। इन प्रेजेंस डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, तो सिल्वर ब्रोमाइड इसमें टूट जाता है लाइट की प्रेजेंस में, सॉलिड फॉर्म, ये टूट जाता है सिल्वर सॉलिड प्लस में ब्रोमीन में, ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड Br2, ठीक है, ब्रोमीन, ठीक है। तो इधर Br2 और 2 Br हैं, तो इधर 2 AgBr हो जाएगा और इधर 2 Ag, ओके। ये हमारा क्या है, सिल्वर, ओके। तो एक एग्जांपल ये भी लिख सकते हैं आप, डिकम्पोजिशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, ठीक है, किसका, सिल्वर ब्रोमाइड का, ओके। सो इट्स ऑल फॉर टुडे, बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो में करेंगे, ओके, थैंक यू।